हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। मनी चैप्टर की इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी फंक्शन और हाई पावर्ड मनी। तो सबसे पहले मनी होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, मनी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहने का मतलब आपको कोई भी सामान खरीदना है तो उसमें मीडियम का काम करे। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा ऐसी कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, मार्केट आप गए हैं, जिसमें आपको हो सकता है पेन लेना हो, आपको पेंसिल लेना हो, आपको राइस लेना हो, शुगर लेना हो, कोई भी चीज लेना हो। ठीक है, तो आप आसानी से अपना सामान दुकानदार को दें और उससे अपना सामान जो भी आप चाहते हैं वो लेकर के आ जाए। ठीक है, तो मनी ऐसी चीज होती है जो सिर्फ 2 या 4 लोग के बीच में एक्सचेंज ना हो, मतलब ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे। ठीक है, कोई भी सामान की अदला बदली कराने में आपकी मदद करे। ठीक है, उसके बाद जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम को, उसे भी ये दूर करता हो, जैसे कि मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ डिफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सारी जो कमियां थी बार्टर सिस्टम की, इन्हें ये दूर करे। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में जो हमारा जो वीडियो है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उससे आप ये चीज समझ सकते हैं। तो जो भी बार्टर सिस्टम की कमियां थी उन्हें दूर करने में जो मनी है वो हमारी मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ मनी। देखिए, मनी दो तरीके की होती है। लीगल टेंडर मनी एक होती है, एक होती है नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जिसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया हुआ है, कानूनी तौर पर वैध माना हुआ है। ठीक है, जैसे कि नोट्स हैं, क्वाइंस हैं। ठीक है, हमारे रुपए के। ठीक है, तो ये जो नोट एंड कॉइन्स होते हैं इन्हें भारत सरकार ने हमारे देश में लीगलाइज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी अगर दूसरे आदमी से कोई सामान खरीदता है और उसके बदले में वो अगर भारत, हमारे इंडिया में चलने वाला आरबीआई के द्वारा जारी किया जाने वाला नोट अगर उसे देता है, तो उस आदमी को ये लेना ही होगा। उसकी इसकी ये बाउंडेशन है, लेना ही होगा। ठीक है, अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया या फिर ये बोला कि हम ये नोट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसे जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये पावर है लीगल टेंडर मनी का, मतलब कि नोट्स एंड कॉइन्स को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन लीगल टेंडर मनी। देखिए, इसमें वो चीजें आती हैं जो जनरली लोग एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया अगर एक्सेप्ट करने से, तो उसे जेल नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे चेक है। ठीक है, तो चेक्स जो होते हैं इसे आप एक्सेप्ट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सेप्ट करने के अलग फायदे हैं, लेकिन अगर किसी ने मना कर दिया तो कोई जेल नहीं होगी। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि किसी आदमी को किसी स्कूल का फीस देना है। ठीक है, चाहे कॉलेज का कहीं पे फीस देना है, और मतलब कि ये जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान लेते हैं 20 लाख रुपए है। ठीक है, कोई बड़ा स्कूल है बहुत बड़ा, उसमें 2 साल 4 साल का फीस एक साथ में कोई आदमी जमा करने चला गया, 20 लाख रुपए जमा करे, और ये जो नोट है ये 10 रुपए का हो, तो इसे गिनने में समय लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मतलब कि कठिनाई होगी। तो ऐसे में क्या है कि चेक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने 20 लाख रुपए का चेक काट करके दे दिया, आपको चेक ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं है। दूसरे आदमी को ये नोट जो गिनना पड़ता है उसमें जो समय लगता है वो भी, इसका समय बच जाएगा। लेने वाले ने भी चेक ले लिया। लेकिन अगर ये आदमी डिनाई कर दे, बोल दे नहीं मैं चेक नहीं लूंगा, आप मुझे कैश ही ला करके दो, तो इसे आप जेल नहीं भिजवा सकते। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, जैसे कि पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सारी भी चीजें आप जानते होंगे, जगह जगह पे ये एक्सेप्ट होती हैं, कहीं कहीं पे ये एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं। ठीक है, छोटे वेंडर्स, मतलब जैसे कि सब्जी बेचने वाले या फिर कोई जूस बेचने वाले, जनरली पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप उसके लिए कोई कंप्लेन आप नहीं कर सकते, या फिर उनको आप चेक देंगे तो चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं हो सकती, क्योंकि ये नॉन लीगल टेंडर मनी है, इसको जनरली लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो कोई भी इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं मनी फंक्शन, मतलब कि मनी का काम क्या है, मनी हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि मनी मीडियम का काम करता है। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए शुगर लेना है, ठीक है, तो ये शुगर आप कैसे खरीदेंगे, मनी दीजिए और शुगर ले लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए 40 रुपए का की इसकी कीमत है, तो आप ये 40 रुपए लेकर के जाइए और शुगर लेकर के चले आइए। तो मनी एक मीडियम का काम करता है, कोई भी सामान आपको खरीदना है उसके लिए। फिर मनी मेजर ऑफ वैल्यू, इसका भी काम करता है, मतलब कि किसी भी सामान की वैल्यू को मेजर करता है। जैसे अगर यही है शुगर, एक गिलास मान लीजिए शुगर है, ठीक है, और ये एक गिलास शुगर मतलब 1 केजी के बराबर है मान लेते हैं, तो इसकी कीमत अगर 40 रुपए है, तो ये 40 रुपए क्या हुआ, ये आपने मेजर किया। ठीक है, कि 40 रुपए में 1 केजी। ठीक है, 2 केजी अगर लेना है तो 80 रुपीज। तो ये आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि शुगर की क्वांटिटी कितने रुपए में आप लेंगे, कितने रुपए में एक्सचेंज करेंगे, मतलब मनी के साथ कितने रुपए में एक गिलास शुगर या 1 केजी शुगर एक्सचेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप मनी से
फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। कहने का मतलब है कि अगर आज आपके पास कोई वॉच की ज़रूरत है, आपने एक घड़ी खरीद ली, ठीक है? लेकिन इसका पेमेंट आप 4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी करना चाहें, तो आप मनी से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास मिल्क है, तो 4 दिन बाद मिल्क से जाकर के पेमेंट करेगा, तो मिल्क की क्वालिटी खराब हो चुकी होगी। तो जिसने वॉच दिया था, वो आज मिल्क लेने के लिए एग्री नहीं होगा, ठीक है? तो डेफर्ड पेमेंट जो होता है, मनी के साथ हो सकता है, फ्यूचर पेमेंट हो सकता है, क्योंकि 4 दिन बाद भी अगर आप किसी आदमी से 2000 रुपए की घड़ी लेकर के आए थे, तो 2000 रुपए 4 दिन बाद भी आप जाकर के पे कर सकते हैं। 2000 के नोट जो है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो जाएगी, ठीक है? उसकी वैल्यू 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल तक वैसे ही रहेगी 2000 के बराबर की, ठीक है? फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक। आप अपने किसी बॉक्स में, लॉकर में आप मनी को रख सकते हैं, मनी कहीं खराब नहीं होती, ठीक है? जैसे कि बार्टर सिस्टम में अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास वेजिटेबल होता और वो वेजिटेबल से ही अगर सामानों का एक्सचेंज करता है, तो वेजिटेबल को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकता था, क्योंकि इससे इसकी क्वालिटी खराब हो जाती, ठीक है? तो इसमें क्या है मनी में कि इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी अगर आप स्टोर करके रखेंगे और आज के बाद मतलब कभी ज़रूरत पड़ा 10 दिन बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद तो भी आप मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी सामान को खरीदने में, ठीक है? तो ये ये है मनी के फंक्शन। नेक्स्ट अब देखते हैं हाई पावर्ड मनी। देखिए, आप इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, हाई पावर्ड मनी होता क्या है? जैसे अगर आप बाज़ार गए, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? या फिर आपके पास पेटीएम है या फिर आपके पास कैश है। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी दुकान के पास अगर आप खड़े हैं और 3 आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसमें है कि दुकान से आप सामान खरीद लेंगे? कैश में। कैश क्योंकि पेटीएम जनरली सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कैश लगभग सभी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या है कि कैश ऐसी चीज़ है, जो सभी जगहों पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे जो है सामान का खरीदना-बेचना आसान हो जाता है, ठीक है? तो जैसे कि एक टर्म है लिक्विडिटी, ठीक है? लिक्विडिटी का मतलब होता है ईज़ी टू बाय, ईज़ी टू सेल। कहने का मतलब अगर आपके पास कैश है तो फास्ट लिक्विडिटी होगी, ठीक है? कैश अगर आपके पास नोट एंड कॉइन्स हैं तो उससे लिक्विडिटी जो है फास्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि आराम से आप जल्दी से आप कोई सामान ले सकते हैं। कोई बेचने वाला भी आराम से आपको तुरंत सामान बेच देगा। क्योंकि पेटीएम और कार्ड मतलब डेबिट कार्ड ये फैसिलिटी नहीं देते। कई बार पेटीएम अगर आप ऑफ़र करेंगे किसी को कि पेटीएम से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ तो आदमी डिनाई कर देगा। तो ऐसे में क्या है कि आप वो सामान नहीं खरीद पाएँगे जो आप खरीदने के लिए मार्केट में आए थे। तो आपका समय खराब होगा, ठीक है? और दूसरे आदमी को नुकसान ये है कि उसको इनकम नहीं मिलेगी क्योंकि वो पेटीएम ले नहीं सकता। लेकिन कैश से आप पेमेंट कर भी सकते हैं और दूसरा आदमी ले भी सकता है। तो जो कैश है, इसी को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है? तो कैश रिज़र्व विद द बैंक इज़ कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। तो कैश रिज़र्व का मतलब क्या है कि जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, ये सब इन्हीं को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है? तो एग्ज़ाम में अगर इसका एग्ज़ाम्पल पूछता है तो आप बताएँगे नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है? तो ये होता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है? तो देखिए इस टॉपिक में तो बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं मनी सप्लाई और मेजर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई किस तरीके से हमारे पूरे कंट्री में रुपया और ये जो है कॉइन्स हैं, नोट्स है, इसकी सप्लाई कैसे करती है, ये हम देखेंगे। और अब आगे के वीडियोज़ में कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इन सब के फंक्शन वगैरह भी देखेंगे। इसके अलावा जो भी सीबीएसई ने अब तक सवाल पूछे हैं, उसका आंसर कैसे दिया जाना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप समझिए एक चीज़, एक्सप्लेन करने का मतलब अलग बहुत ही अलग होता है, ठीक है? कोई चीज़ अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये भी अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? अगर कहीं पे मान लीजिए आपको क्रिटिसाइज़ करना है, तो ये अलग अलग काम है, ठीक है? तो इन सभी ये सारे आंसर्स किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, जिससे आपको 100 में 100 नंबर आ जाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि डिस्क्राइब करने के लिए बोला, आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? क्रिटिसाइज़ बोला, आपने सपोर्ट कर दिया, ठीक है? तो ये सब अलग-अलग तरीके हैं। तो आपको इस ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट कि कैसे आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, ये सब आप हमारे टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाइए, एग्ज़ाम हॉल सर्च कीजिए, ये वाला आपको लोगो देखना है और चैनल को जॉइन कर लेना है, ठीक है? और यहाँ से आप हमारे जो जिस चैप्टर के का भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आराम से आप वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई के क्वेश्चन को हमें सीबीएसई के क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है? आप आंसर लिखना सीख जाएँगे, ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी कोई अगर क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन अगर आप सेंड करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे हमें भेज सकते हैं। exam.hall.2021@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पे आप भेज सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।